चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों एक लंबे समय अंतराल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। आपको इस बात का ध्यान होगा कि 3 अक्टूबर तक हमने आपको क्लास प्रोवाइड किया था। उसके बाद से क्लास एब्सेंट थी, तो जो क्लास आपका छूट चुका है, तो उसी की भरपाई आज वाले क्लास में होगी। तो 4 से 14 अक्टूबर तक के प्रश्नों को आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना है और आपको एक बात ये भी बता दूं कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर हमारा ये जो चैनल है वो केंद्रित है। यहाँ से अपनी तैयारी को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। चाहे आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलने वाली है। इस सीरीज में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। और आज की हम बात करें तो हम एक नए जर्नी की जो शुरुआत कर रहे हैं, ये 663वीं क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। तो ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में आईसीसीआर ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? देखिए यहाँ पर जो विकल्प पूछे गए हैं या फिर दिए गए हैं, इस विकल्पों के आधार पर जो इसका राइट आंसर है वो है सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम नालंदा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुछ विकल्प जो यहाँ पर दिए गए हैं उस पर भी नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। एक्चुअली में बापू सभागार की बात करें तो अशोका कन्वेंशन सेंटर जो कि पटना में है, इसी में ज्ञान भवन और बापू सभागार है। और G20 की अध्यक्षता के तहत, यानी कि आप सभी को जो मालूम है भारत के पास जो G20 की अध्यक्षता थी, इसी के तहत आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ज्ञान भवन में या फिर ज्ञान भवन और बापू सभागार में ही ये श्रम 20 की बैठक आयोजित हुई थी पटना में। इसके अतिरिक्त भारत मंडपम दिल्ली जो कि प्रगति मैदान में है, यहीं पर G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके बाद यहाँ पर है बापू परीक्षा परिसर पटना, जो कि ये भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है। पटना के कुम्हरार में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अभी हाल ही में किया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। कुछ चीजें आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 65 प्रश्न है। 60 से अधिक प्रश्न आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिस वजह से हमने एक्सप्लेनेशन में कटौती किया है। हालांकि यहाँ पर पहला प्रश्न को देखते हैं सबसे पहले। तो प्रश्न है कि बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग ने राज्य के कितने जिलों को सीड हब बनाए जाने की स्वीकृति दी है? देखिए अभी हाल ही में जो ये स्वीकृति दी गई बिहार सरकार के द्वारा, एक्चुअली में बिहार जो कृषि विभाग है इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है कि 10 जिलों को लेकर ये स्वीकृति दिया गया कि बिहार में जो 38 जिले हैं उनमें से पहले चरण में 10 जिलों को सीड हब बना जाएगा। एक्चुअली में इसके पीछे रीजन यह है, यहाँ पर हमने प्रश्न में भी इंडिकेट कर दिया है कि बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये पहल किया गया है और 10 जिला जो है इसका ये राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये कौन कौन से जिले हैं और किस बीज को लेकर उस जिला को बीज हब बनाया जाएगा, यानी कि मुख्य रूप से वो किस पर केंद्रित होगा। तो अभी हमने कुछ समय पहले आपको जानकारी दिया था, 1 जुलाई 2023 को बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ। आप सभी को पता है और ये 2028 तक संचालित होगा। इससे पहले 3 कृषि रोड मैप बिहार में ऑलरेडी संचालित हो चुके हैं। तो इसी में आपको ध्यान रखना है, जो चौथा कृषि रोड मैप है इसके तहत बिहार सरकार बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। जो इसका लक्ष्य है, जो मोटो है, जो उद्देश्य है, उसमें से बीज उत्पादन भी एक लक्ष्य है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि सीड हब बनाने को लेकर जिलेवार फसलों का जो निर्धारण हुआ वो इस प्रकार हुआ है। आप यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं कि गया में गेहूं, चना और मूंग, और वहीं पे वैशाली में गेहूं, मसूर और मूंग, भागलपुर में गेहूं, राई, सरसों और मूंग, नालंदा में गेहूं, मसूर और मूंग, बेगूसराय में गेहूं और राई, समस्तीपुर में गेहूं, मसूर और मूंग, पटना में गेहूं, राई, सरसों और मूंग, नवादा में गेहूं, मसूर और मूंग, दरभंगा में गेहूं, मसूर और मूंग तथा पूर्णिया में गेहूं, मसूर और मूंग। ये कुल मिला के 10 जिले हैं। एक्चुअली में जिलों का नाम आपको ध्यान रखना है। कई सारे छात्रों को लगेगा कि ये प्रश्न बहुत आसान है, ये नहीं पूछे जाएंगे। एक्चुअली में बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से घुमा के पूछे जाएंगे उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, इसी दिशा में अगर हम बात करें, जो रिसेंटली एग्जाम आयोजित हुआ, इस एग्जाम को देखते हुए हमने आपको ये भी कहा था, हालांकि पहले से हम आपको कहते आ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ वही चीज पर आपको फोकस करना, वही चीजें पढ़ना है और डीपली पढ़ना जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये आपको देखने को मिला होगा कि जरूरी जितना ये है कि आप क्या पढ़ें, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि क्या ना पढ़ें। इससे आपकी समय की बर्बादी होगी। वास्तविकता तो ये है कि हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, बल्कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है।
तो इस दिशा में हम चीजें आपके लिए और भी बेहतर करेंगे पिछले साल की अपेक्षा। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न को देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न भी बिहार से ही संबंधित है। प्रश्न की हाल ही में नीतीश कुमार ने संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इसके माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श विचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। आगे लिखा गया है यहाँ पर भीम संसद का जो आयोजन है ये किस तिथि को पटना के वेटनरी कॉलेज में किया जाएगा। एक्चुअली में ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, इसका आयोजन होना है 5 नवंबर 2023 ईस्वी को। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न भी अति अति महत्वपूर्ण है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में बिहार के कितने वैज्ञानिक शामिल हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, हमने ये प्रश्न आपको पहले भी 2 बार बताया है, 2021 में, 2022 में, अब ये 2023 में हम आपको बता रहे हैं। तो इस वर्ष जो चुना गया है, आपको ध्यान रखना है, 22 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। आपको यहाँ पर ये जानकर दे दूं, ये जो आपको ध्यान रखना है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो जारी किया जाता है, ये दुनिया के जो शीर्ष 2% जो वैज्ञानिक होते हैं उनमें बिहार के 22 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। अच्छा, इसके बारे में चीजें हम विस्तार पूर्वक से भी आपको देंगे पीडीएफ में। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न छूटे हुए वो यहाँ पर देख लेते हैं। अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो संबंधित तथ्य हैं, जो मिलते जुलते फैक्ट है, वो आप यहाँ पर अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, ताकि हो सके यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको जरूर फायदा होगा। प्रश्न बहुत अधिक है, इसी वजह से हम इसे जल्दी से जल्दी आपको ये करवा रहे हैं, क्योंकि हमें अब रेगुलर चलना है, तो जिस वजह से आप लोग बस आज भर मैनेज कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को जारी करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। बताएंगे किस तिथि को यह जारी किया गया। एक्चुअली में जाति आधारित जनगणना के बारे में विस्तृत तौर पर एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नो डाउट ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है, ये गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया था। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस जनगणना से संबंधित जो भी आंकड़े हैं एग्जाम में पूछे जाने योग्य, सभी का वर्णन हमने उस वीडियो में किया है। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS यानी कि जो इकोनॉमिकली वीक कैटेगरी है या फिर जो वर्ग है, उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका भी राइट, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 11 अक्टूबर 2023 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है। देखिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की अभी हाल ही मनाई गई है 121वीं जयंती। 2023 में 11 अक्टूबर को इनकी 121वीं जयंती मनाई गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित कई सारी जानकारी आपको पहले भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो नो डाउट आने वाले समय में पूछे जाएंगे और हमने भी कई बार आपको विस्तृत तौर पर जानकारी दिया है यहाँ से। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में ये अंडर 19 वर्ग में ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो भारत ने अपने नाम किया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यानी कि चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, ये किस वैज्ञानिक को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी, ए एंड बी। यानी कि आपको ध्यान रखना कैटलिना कारिको और डू विस्मैन, ये इसका राइट आंसर होगा। अतः जो फाइनल आंसर है यह उपयुक्त में से ए एंड बी। मोहम्मद मोइजू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मोहम्मद मोइजू अभी हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। विकल्प नंबर सी राइट होगा। 10वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर यह अहिंसा दिवस माना जाता है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 2 अक्टूबर। 11वां प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। या फिर आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है? ये कौन सी पहल है? तो ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल। तो आपको ध्यान रखना है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि भारत। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से सभी को आपको नोट करना है। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में न्यूज एजेंसी, जो भारत की शीर्ष न्यूज एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे कि आप लोग शॉर्ट में पीटीआई के भी नाम से जानते हैं, तो अभी हाल ही में इसका चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है या फिर चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है यह है के एन शांत कुमार। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत का कौन सा शहर पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी कि पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का जो राजधानी है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के द्वारा अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जाएगा या फिर मेजबानी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया है? अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमेरिका में। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन वुश का उद्घाटन किया है? ये नाम ध्यान रखेगा, ये किससे संबंधित है जो कि हाई स्पीड रेलवे ट्रेन है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में जो ट्रेन 18 चलती है, जैसे कि अब वंदे भारत कहा जाता है, तो वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन या फिर ट्रेन वो उसका उद्घाटन किया है किस देश ने? तो इसका जो राइट आंसर है ये है मलेशिया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संप्रीति का आयोजन किया गया था? अच्छा, इसको लेकर एक विस्तृत चार्ट हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में कई बार बताया है। जो कह सकते हैं जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है जो भारत और अन्य देशों के बीच आयोजित होती है, तो वहां से आपको ये भी याद होगा, एक प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि संप्रीति जो आयोजित होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा, ध्यान रखेगा ये पूर्व क्रिकेटर है भारत के, और पूछा गया है कि अजय जडेजा क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने? ये यहाँ पे प्रश्न है और प्रश्न के आधार पर जो इसका राइट आंसर है ये विकल्प नंबर डी, यानी कि अफगानिस्तान के ये मेंटर बने हैं। जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है इनके मेंटर बनाए गए हैं किन्हें? तो अजय जडेजा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा खादी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया किनके द्वारा? नारायण राणे के द्वारा। कहां पर? तो मुंबई में। एक जानकारी आपको दे दूं, बिहार ही नहीं बल्कि भारत का पहला खादी मॉल जो है ये पटना में खुला है। पटना में जो गांधी मैदान है, जो उत्तरी इलाका है गांधी मैदान में, आप देखते होंगे वहां पर खादी मॉल लिखा हुआ होगा। तो वो बिहार ही नहीं बल्कि भारत की पहली खादी मॉल है जो कि उद्योग भवन के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, अच्छा ये प्रश्न तो हो गया, अब इसका उद्घाटन जो किया गया कहां पर? तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में शॉटपुट स्पर्धा में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने कौन सा पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है? देखिए, एशियन गेम्स 2023 की बात करें तो भारत ने कुल मिला के 107 पदक इसमें अपने नाम किया है। एशियन गेम्स जो आयोजित हुआ ये चीन में आयोजित हुआ है और भारत 107 पदक के साथ पदक तालिका में 4th पोजीशन हासिल किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न यहाँ पर आज की वीडियो में हैं, वो आपको देखना है। तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में यानी कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है? अब ये ओडीएफ प्लस क्या है आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर ने ये उपलब्धि अभी हाल ही में दर्ज की है। नेक्स्ट प्रश्न है किस तिथि को हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में शेष भारत यानी एक टीम का नाम है शेष भारत, जो हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में रेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। यहां पर पूछा गया कि इसका संबंध किस खेल से है?
जो 60वां संस्करण था ईरानी ट्रॉफी का, इसे अभी हाल ही में रेस्ट ऑफ इंडिया ने अपने नाम किया है। लेकिन मिलते-जुलते फैक्ट में पूछ लिया गया है कि इसका संबंध किस खेल से है। तो ईरानी ट्रॉफी के बारे में आपसे जानते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, इसका संबंध है क्रिकेट से। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2023 से 24 का ये जो खिताब है, ये 60वां संस्करण ईरानी ट्रॉफी का किस टीम ने अपने नाम किया? तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने। चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, लगभग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल ही ये अपने नाम कर रहे हैं, लगभग 95% प्रतियोगिता में। तो एशियन गेम्स में भी इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार बिहार ने बल्कि भारत और हरियाणा को गौरवान्वित किया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में पुरुष वर्ग में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। महिला वर्ग में बात करें तो अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो आपको ध्यान रखना स्वर्ण पदक। दोनों के बारे में, महिला और पुरुष वर्ग के बारे में यहां से नोट कर लेना है। 26 नंबर प्रश्न है कि इस वर्ष 2023 के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तीनों विकल्प सही है। तो अतः हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये होगा उपयुक्त में से ए, बी एंड सी। तो इनमें जो पहला नाम है यह है पीरे एगोस्टिनी, और दूसरा है पेरेंक क्रूज, तीसरा एनी एल हुइलियर। ये नाम थोड़ा सा अटपटांग होता है, ये आप ध्यान रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो मिला फिजिक्स के लिए, इन तीनों को संयुक्त तौर पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस की सह संस्थापक महिला को ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि सुधा मूर्ति। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट आपका टाइम लूंगा, कुछ जानकारी आपको जो मेरे मन में बहुत समय से आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, जो हमने रेगुलर 4 वर्षों से चीजें आपको दिया है, जो हमारा अनुभव है, उस आधार पर जो पैटर्न को बदलते हुए हमने देखा है वही हम आपको बता रहे हैं। बाकी बात ये समझना, अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं मुख्य रूप से, तो यहाँ पर ये समझिएगा कि हमारी जो गाइडेंस होगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। हम चीजें जिस प्रकार से देख रहे हैं, जिस प्रकार से समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो करेंट अफेयर्स को इस प्रकार से पढ़िएगा जिससे आपको उसके बारे में सम्मिलित नॉलेज मिल सके। वो सारी पॉसिबिलिटी, वो सारी संभावनाएं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी चीजें आपको पढ़ना है। उदाहरण के लिए हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं जो कि रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। G20 का बहुत सारा बैठक भारत में आयोजित हुआ। एक्चुअली में G20 की जो अध्यक्षता थी वो भारत के ही पास थी। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न बने, बहुत सारे, 100 से भी अधिक प्रश्न बने हैं। लेकिन वहां पर इस प्रकार से घुमा के पूछा गया कि मुझे लगता है कि 5 से 10% विद्यार्थी हैं उस प्रश्न को हल करके आए होंगे। तो इस चीज को समझना है। पूछ लिया गया था थोड़ा सा, मतलब कथन वाले प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा कथन सत्य है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। ये जो डायरेक्ट नॉलेज था, जैसे कि G20 का कौन सा बैठक आयोजित हुआ, इसका थीम क्या है, भारत को कमान कहां से मिली, ये भारत ने किसको इसकी अध्यक्षता सौंपी, इस तरह की चीजें आपको वहां पर नहीं पूछा गया। लेकिन इसके अतिरिक्त जितनी भी और प्रतियोगी परीक्षाएं बिहार में आयोजित होने वाली है, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस और भी कई सारे एग्जाम है, तो वहां पर डायरेक्टली आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। बस आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम को लेकर ये ध्यान रखना है कि चीजें विस्तार से पढ़ना है। बाकी हमारे सभी मटेरियल आपको बहुत हेल्प करेंगे बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, नो डाउट यहाँ से आपसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, 28 नंबर प्रश्न है कि किस तिथि को हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया? देखिए, विश्व पशु कल्याण दिवस की बात करें तो अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया, 4 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट 2023 के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए, हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि आईसीसी जो है ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, और इस समय क्रिकेट का जो फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट है। सबसे छोटा है T20 जो कि 20 ओवर का होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो इसके बाद जो फॉर्मेट आता है वो होता है ओडीआई, उसके बाद आता है टेस्ट। तो ये 3 फॉर्मेट है, और इसी में से एक फॉर्मेट है ओडीआई, जो कि वनडे क्रिकेट की यहाँ पर बात हो रही है, या फिर एक दिवसीय क्रिकेट की। तो इसके लिए 2023 के लिए आपको ध्यान रखना, ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किनके द्वारा या फिर कहां पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ये है
हैदराबाद तेलंगाना में भी हाल ही में ये उद्घाटन किया गया है, जो कि भारत में पहली बार इस तरह की पहल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना में कितने स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर है वो कितने स्ट्रीट वेंडर तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा? तो इसको लेकर जो केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो ये निर्धारित किया गया है, ये 50 लाख स्ट्रीट वेंडर तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 44वां राइडर कप 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? देखिए, राइडर कप की बात करें तो ये 44वां संस्करण था, अभी हाल ही में यूरोपीय टीम ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 3 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा चौथे EMRS अर्थात राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। तो ये चौथा संस्करण का जो भी हाल ही में उद्घाटन हुआ, आप ध्यान रखेंगे जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, उत्तराखंड की यहाँ पर बात हुई तो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पश्मीना क्राफ्ट को हाल ही में GI टैग से सम्मानित किया गया है या फिर GI टैग प्राप्त हुआ है? तो पश्मीना क्राफ्ट जो है ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से, जिसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिनेता को उत्तराखंड में आज छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी हाल ही में ये छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्न है कि किस बैंक के द्वारा हाल ही में मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया स्टेट बैंक के द्वारा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रोथ रेट की। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पे आपको ध्यान रखना है कि कई सारे संस्था को मिला करके एक प्रश्न बना जा सकता है। कई सारे संस्था का नाम दिया जाएगा और जो आकलन हुआ है वो दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि इसका सही मिलान क्या होगा। हालांकि ये चेंज होते रहता है, आपको इस पर ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर विश्व बैंक के बारे में जो पूछा गया है, राइट आंसर होगा 6.3% रहने का आकलन किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अच्छा, विश्व बैंक की अभी हाल ही में 14वें अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि हड़बड़ी में इस प्रकार के प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है। ऐसे तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो आपको ध्यान रखना, भारत में 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे दूं कि इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के 20 शिक्षक को सम्मानित किया गया। हालांकि प्रत्येक वर्ष 20 शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाता है, लेकिन वहीं पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो इस वर्ष सर्वाधिक बिहार से 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 5 सितंबर 2023 को। ये चीजें ध्यान रखें, विस्तृत तौर पर हमने आपको जानकारी दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है या फिर घोषणा किया है? तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में महिला तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? एक्चुअली में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारतीय महिला तीरंदाजी टीम के बारे में बात हो रही है। तो इसमें आप नोट करेंगे कि इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम के यानी कि गोल्ड मेडल अपने नाम के है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का आयोजन कहाँ किया गया? आपदा राहत अभ्यास चक्रवात ये इसका नाम है और पूछा गया है इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां से किया गया? तो राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न यहाँ पर चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पे। तो 42वां प्रश्न है कि हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में स्क्वैश मिक्स्ड डबल इवेंट में भारत के हरिंदर पाल सिंह और दीपिका पल्लिकल ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है स्वर्ण पदक। इसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट होगा 43 नंबर प्रश्न। अच्छा, एशियन गेम्स के बारे में आप लोग एक जगह कहीं पर नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को। वहां से आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मुझे लगता है कि एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वहां से आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप वो एक प्रश्न को आप हल करने में समर्थ हो पाएंगे। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि रक्षा और नवाचार में
आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर 2 दिवसीय सेमिनार स्वावलंबन 2.0 का उद्घाटन किया। इसका नाम है स्वावलंबन 2.0। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर किया गया, ये एग्जैक्ट प्लेस पूछा गया। तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि के दौरान भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं और आपको ध्यान रखना विकल्प नंबर बी 2 से 8 अक्टूबर 2023 तक ये राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। नवीनतम घोषणा के अनुसार कहां भारत का पहला आधुनिक पशु सप्ताह गृह खुलेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और घोषणा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहीं पर ये भारत का पहला आधुनिक पशु सप्ताह गृह खोला जाएगा। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई थी और यहाँ पर पूछा गया कि बताएं कि किस देश की जेल में वे कैद है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने दिया था कि 3 महिला जो ईरान की जेल में बंद है वे कौन कौन से हैं, कुछ समय पहले आपको याद होगा हमने इसी सीरीज में आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर जो पूछा गया है इसका जो राइट आंसर होगा वो इस समय ईरान की जेल में कैद है, जिन्हें अभी हाल ही में ध्यान रखना कि शांति का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के याक चुर्पी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। दरअसल याक चुर्पी की बात, याक तो आप सभी जानते हैं एक पशु है, तो इसके दूध से एक खाद्य सामग्री बनकर तैयार होता है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में होती है। तो अभी हाल ही में ये अरुणाचल प्रदेश की याक चुर्पी को जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। जीआई टैग किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को जो मिलता है ये 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। और रिसेंटली अगर हम बिहार की ही बात कर लेते हैं, चलिए वो भी हम आपको जानकारी दे दें कि रिसेंटली पश्चिमी चंपारण के जो चनपटिया प्रखंड है वहां के मरचा चावल को या फिर मरचा धान को कह सकते हैं एक्चुअली में जीआई टैग मिला है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन किनके द्वारा किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिव्यांग जनों के लिए राइट आंसर होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार इस वर्ष 2023 में अरबपतियों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो इसमें जो सूची जारी की गई फोर्ब्स के द्वारा, इसमें जो आपको ध्यान रखना है टॉप 4 है वो हमने विकल्प में ही डाल दिया। ये पहले हैं, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे और ये चौथे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। बर्नार्ड अर्नॉल्ट पहले स्थान पर जो कि फ्रांस के हैं, एलोन मस्क जो कि अमेरिका के हैं दूसरे स्थान पर, जेफ बेजोस जो कि अमेरिका के हैं ये तीसरे स्थान पर, और लेरी एलिसन जो कि अमेरिका के ये चौथे स्थान पर है। ये फोर्ब्स द्वारा जो अरबपतियों की जो सूची जारी की गई उसके आधार पर यहाँ पर जो 4 विकल्प ये सभी सही है। और हमसे एक्चुअली पूछा गया था कौन शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर ये है बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो कि फ्रांस के हैं। तो विकल्प नंबर प्रश्न के आधार पर इसका राइट आंसर होगा। किस देश को हाल ही में लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट शॉर्ट में AIBD का अध्यक्ष चुना गया। तो तीसरी बार, ये लगातार तीसरी बार है और आपको ध्यान रखना है भारत को चुना गया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। हालांकि इसके अतिरिक्त 2 और रेलवे स्टेशन का नाम में परिवर्तन किया गया है, वो भी हम आपको जरूर बतलाएंगे। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए कि प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब किया गया मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस तमिल लेखिका को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए यानी कि CS लक्ष्मी। 53 नंबर प्रश्न पे है, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले मरचा चावल के बारे में जानकारी दी। अब यहाँ पर एक चावल की किस्म है खामती चावल, तो ये संबंधित है किस राज्य से। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का तटीय मंदिर हाल ही में या फिर किस राज्य का तटीय मंदिर हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है, यानी कि इस रूप में इसे अधिसूचित किया गया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान का कांग्रेस का जो भी आयोजन हुआ अभी हाल ही में ये किया गया है देहरादून उत्तराखंड में।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लगातार दूसरी बार, अच्छा लगातार दूसरी बार नहीं बल्कि दूसरी बार अपने नाम किया है? तो इसका जो राइट आंसर यहां पर होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। उस बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा, चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक या फिर 107 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। बताएं कि कौन सा मिलान सत्य है? अभी हमने आपको जानकर दिया था कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक अपने नाम किया और पदक तालिका में 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं मिलान वाला, इसमें पूछा गया कौन सा मिलान सत्य है, हमें सत्य की पहचान करना है। देखिए, स्वर्ण पदक की बात करें तो 28 स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किया, ये बिल्कुल सत्य है। वहीं पे अगर हम बात करें सिल्वर यानी कि रजत पदक की, तो 38 सिल्वर मेडल भारत ने अपने नाम किया। और कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज की बात करें तो कुल मिला के 41। जब आप इसे काउंट करेंगे तो 107 होगा। एक्चुअली यहाँ पे तीनों मिलान जो है वो सत्य है, तो उपयुक्त में से ए बी सी तीनों सत्य है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। यह प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध अभिनेता को हाल ही में 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ये हो जाएगा धर्मेंद्र देओल। सनी देओल और बॉबी देओल के जो पिताजी हैं धर्मेंद्र देओल, जो कि एक जमाने में सुपरस्टार रहे थे, इन्हें अभी हाल ही में ये 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डीन को दिया गया है? इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डीन। आपको यहाँ पर पूछा गया किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डीन को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अर्थशास्त्र के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 61 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व डाक दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर होगा अभी हाल ही में 9 अक्टूबर 2023 को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। अच्छा, पिछले साल जो विश्व डाक दिवस मनाया गया था उसका थीम था पोस्ट फॉर प्लेनेट, और 2023 में 9 अक्टूबर 2023 को जो डाक दिवस मनाया गया है उसका जो आंसर होगा यानी कि उसका जो थीम होगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। देखते हैं कितने छात्र यहाँ पर लिख पाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया है? ये पुस्तक किनके द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है इनके लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की यह पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये इस पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है? तो इस तरह की ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य त्रिपुरा है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगीत निदेशक को वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तम सिंह। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए, यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जातीय गन्ना के आंकड़े जारी किए गए। बताएं कि इस संबंध में कौन सा मिलान सत्य है? अच्छा, अगर बीपीएससी एग्जाम की आप तैयारी में लगे हैं तो इसी प्रकार से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार के बड़े प्रश्न से डरिए मत, इसे डट कर मुकाबला कीजिए इसका, और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, सही आंसर का चुनाव कीजिए, तभी सही मायने में आपकी तैयारी बेहतर होगी। आपको यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कि वास्तव में इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त दोस्तों, जो भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, आप बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आपके बिहार में आयोजित होने वाली बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चीजें विस्तृत तौर पर उपलब्ध है। आप वहां से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।